मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। हम लोगों का 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चल रहा है, जिसमें हमें स्टोरी के भाव से पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं। तो आज की स्टोरी हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी है हमारी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपने शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर सारी मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हम बहुत समय से उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल चला गया। तो ये हमने कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी कहानी हम लोगों ने पढ़ी है। अब देखिए क्या है एक्टिविटी। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर आप अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। आपको जो शब्द मुश्किल लगा वो शब्द आप लिख लीजिए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए, उनका अर्थ समझेंगे और अपने टीचर्स या पेरेंट्स से पूछेंगे। यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता। अब आपने कल्पना करनी है कि अगर वो बूढ़ा गिद्ध आपके सामने होता और आपको कुछ प्रश्न पूछने होते तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते और गिद्ध उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। आपने बूढ़े गिद्ध का करैक्टर पढ़ा। बूढ़े गिद्ध की कोई 3 बातें जो आपको अच्छी लगी वो आप बताएंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप अपने शब्दों में बताएंगे। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चे ध्यान से करें।